परिसर को सजाने का काम किए। न इस तरीके का छात्रों का कोई बात नहीं सुना जाएगा, तो अगर वो कोई गलत गतिविधि करता है तो उसका जवाबदेही सिर्फ सरकार के पास में होगी। इसलिए हम चाहते हैं कि कोई छात्र देश के अंदर में कोई गलत गतिविधि न करे, ना रेल को नुकसान करे। रेल के विकास के सपनों को साकारने का सपना जो पाले हैं उसको हम लोग सजा करके आज भी अपनी मांगों को पूरा करवाना चाहते हैं। मेरा नाम हुआ चंदन पासवान, ऑल इंडिया अप्रेंटिस एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष। और हम लोगों का डिमांड है जीएम पावर से डायरेक्ट रिक्वायरमेंट हो, 20% के अंदर के कोटा को रद्द किया जाए। यही मांग के साथ में आज हम लोग एक शांति प्रदर्शन को फूल के गमले के साथ। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा पांडे। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 पूर्णिया। बेरोजगारी को लेकर अप्रेंटिस के छात्राओं ने सौंपा ज्ञापन। नौकरियां नहीं देने पर आंदोलन की दी चेतावनी। बिहार जमालपुर रेलवे स्टेशन अप्रेंटिस की छात्राओं ने आरआरबी को लेकर जिस तरह से रेलवे में नौकरी के नाम पर दोहरा चरित्र सामने आया, इसी को लेकर अप्रेंटिस छात्राओं ने स्टेशन परिसर में भारत सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर करते हुए नारे लगाए। बताते चले कि बेरोजगारी को लेकर भारत सरकार के मंत्रालय द्वारा वैकेंसी नहीं निकालने पर हम लोग भुखमरी के कगार पर हैं। ना तो कोई रोजगार मिल रहा, ना ही सरकार हम लोगों को नौकरी दे रही है। ऑल इंडिया अप्रेंटिस यूनियन के उपाध्यक्ष चंदन पासवान ने भारत सरकार एवं रेल मंत्रालय को आड़े हाथ लेते हुए अपनी भड़ास निकाला। भागलपुर से वरुण कुमार के खास रिपोर्ट। लेटेस्ट न्यूज पाने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, फॉलो जरूर करें। परिसर को सजाने का काम किए। न इस तरीके का छात्रों का कोई बात नहीं सुना जाएगा, तो अगर वो कोई गलत गतिविधि करता है तो उसका जवाबदेही सिर्फ सरकार के पास में होगी। इसलिए हम चाहते हैं कि कोई छात्र देश के अंदर में कोई गलत गतिविधि न करे, ना रेल को नुकसान करे। रेल के विकास के सपनों को साकारने का सपना जो पाले हैं उसको हम लोग सजा करके आज भी अपनी मांगों को पूरा करवाना चाहते हैं। मेरा नाम हुआ चंदन पासवान, ऑल इंडिया अप्रेंटिस एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष। और हम लोगों का डिमांड है जीएम पावर से डायरेक्ट रिक्वायरमेंट हो, 20% के अंदर के कोटा को रद्द किया जाए। यही मांग के साथ में आज हम लोग एक शांति प्रदर्शन को फूल के गमले के साथ। सर, सवाल उठता है कि जिस तरह से आरआरबी का द्वारा दोहरा चरित्र जो सामने आई और विद्यार्थियों के लिए जो इस तरह का फिर ज्वाइनिंग के लेके, देखिए ये सरकार का जब मैनेजमेंट बिल 2014 में जब 22 एक्ट को संशोधन किया गया था, उसको साफ मैनेजमेंट बिल को जब पढ़िएगा, इसमें उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए वो कानून बनाई गई है और छात्र को हनन करने के लिए बनाया गया। वैसे कानूनों का इसलिए हम लोग विरोध करते हैं कि छात्र, अगर आप कानून किसके लिए बनता है? कानून देश में अगर किसी के लिए बनाया गया तो जनता के लिए बनाया गया। आप 22 एक्ट में छात्रों को लाभ देने की बात कहें तो आप हम कहते हैं कि जनगणना करा लीजिए कि आपके कानून के बाद छात्र को कितने लोगों को रोजगार मिला और कितने लोग रोजगार के लिए वंचित हैं। आपका कानून अगर गलत बना है तो वो हम लोगों का परिणाम, हम लोग आज बेरोजगार हैं। अगर आपका कानून अच्छा था तो आज हम लोग प्रदर्शन में नहीं होते, आज वर्कशॉप के अंदर में रोजगार करते होते हैं। कानून बनाए आप हम लोगों के लाभ के लिए, आज हम लोग भुखमरी के कगार पर। तो आप कैसे कह सकते हैं ये कानून बढ़िया है? ये कानून तभी बढ़िया रहता जब इस कानून का जनता को लाभ मिलता है। सर, सवाल उठता है कि अप्रेंटिस किए हुए विद्यार्थी को जिस तरह दरकिनार किया जा रहा है रेलवे के द्वारा, उसमें क्या कहना चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि सरकार इस बात को समझिए कि हम लोग रेलवे के अंदर में प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं कि रेल का चक्का को बनाना भी जानते हैं। आप इस बात को समझना होगा सरकार को कि अगर रेल में आप प्रशिक्षण दिए तो उसको कौन कपड़ा दुकान रोजगार देगी? उसको कौन देगा? साइकिल दुकान रोजगार देगी? मालगाड़ी का डिब्बा का रिपेयरिंग करने के लिए आप वर्कशॉप में सिखाएं, ट्रेन का माल डिब्बा को बनाने के लिए सिखाएं। वो कहाँ हम प्राइवेटाइजेशन में जाएंगे? कहाँ पर जाएंगे कपड़ा दुकान में रोजगार मांगने के लिए? आप तुरंत कानून बना करके हम लोगों का मांग को स्वीकार कीजिए। हम लोगों का यही मांग है कि जीएम पावर से डायरेक्ट उसको रिक्वायरमेंट का व्यवस्था करना चाहिए। आप लोगों की मांग क्या है? हम लोगों के तो कह रहे हैं ना कि आरआरसी के अंदर जो 20% का रिजर्वेशन दिया गया है उसको रद्द कर करके कानूनन विचार कर करके प्रशिक्षण के बाद लोगों को आरआरसी का इंतजार न करना पड़े, प्रशिक्षण के बाद उसे द्वारा एग्जाम की प्रक्रिया को पूरा न करना पड़े। जिस तरीके से पूर्व में जीएम को बहाली करने का आदेश था कि प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद उसे जीएम कोटा से बहाल कर दिया जाता है, तो उसी तरीके से जीएम को पावर दिया जाए कि रेलवे प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद उसे तुरंत 6 महीने के अंदर उसे रोजगार मिलना चाहिए। यही हम लोगों का मांग है। जिंदाबाद, एक अप्रेंटिस जिंदाबाद, 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 एक अप्रेंटिस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। एक
कमेटी जिंदाबाद 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 एक कमेटी जिंदाबाद 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 कांग्रेस का जिंदाबाद 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 कांग्रेस का जिंदाबाद 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 एक कमेटी जिंदाबाद 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 और डायरेक्ट सीएम पावर से बहाल करे और अप्रेंटिस प्रतिशत प्राप्त करने के बाद ऐसा रूल ना कि चला जाएगा, उठा के चला जाएगा। तो हमारा संदेश देने का है 14 फरवरी तक।